दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली। मोहतरम हजरात, खानवादे कलीमिया से मुंसलिक मुरीदो मुतकीदो, यहां खानकाह भी है, दरसगाह भी है। जी बेशक। खानकाह से इश्क मिलता है, दरसगाह से इल्म मिलता है। आहा बेशक। इल्म के शुरू में आयन है और इश्क के शुरू में आयन है। बेशक। और जानते हो आयन का अरबी में माना क्या होता है? आंख। पता चला सिस्टम को सही रखने के लिए दोनों आंखों की जरूरत है। इश्क की आंख भी चाहिए और इल्म की आंख भी चाहिए। बेशक। वो सारा इंतजाम इस खानवादे में है। अब मैं एक बात आपसे इस मकाम पर पूछता हूं, दूर दराज से चल करके, परेशानियां बर्दाश्त करके, ट्रेनों का सफर करके, बाइकार चल के कटरा शरीफ आ गए, खानकाह है अलीमिया कि चलो आज सैयद मसरूर मियां साहब का फैज बट रहा है। और फैज बांटने के लिए औलिया किराम हैं। इसलिए आए हो ना? बस एक बात बताओ, दुआ करने आए हो ना? दुआ सुनता कौन है? थोड़ा हूं हां करो। दुआ सुनता कौन है? इतना आसान सवाल पूछा है। दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। कौन? जोर से बोलो, या अल्लाह। एक बार तकबीर पढ़ लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तो दुआ सुनता कौन है? अब दूसरा सवाल, सुनता कहां से है? बड़ी आसान बात है, हर जगह से सुनता है। हमारी दुआ अल्लाह सुनता है और हर जगह से सुनता है। कलीमियों, सुन्नियों, मुझे बताओ, जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो दूल्हा मियां के आस्ताने क्यों आए हो? सैयद मसरूर मियां की चौखट पे क्यों आए हो? अजमेर क्यों जाते हो? बगदाद क्यों जाते हो? दिल्ली क्यों जाते हो? नसीरुद्दीन चिराग देलवी की बारगाह क्यों जाते हो? निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो कटरा क्यों आए हो? तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, मगर हम मज़ारों पे इसलिए आते हैं कि जहां पर अल्लाह के वली का मज़ार होता है, वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। सुभान अल्लाह। चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं ना, कब्र में हाजिरी के आदाब नहीं मालूम रहते। बाज तो बेवजू आ जाते और बाज जाकर के साहिबे मजार को दाबने लगते हैं। लगता है हजरत बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं, कुछ सीख करके जाया करो। आके मजारों को दाबने वालों, मजारों को मत दाबा करो। जब अपने घर से निकला करो तो अपनी मां के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम कर निकला करो। आओ पैतियाने से दाखिल हो और 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। आदाबे कुबूर में है कि अपनी पुष्ट काबे की तरफ कर लो, पीठ जोर से बोलो काबे की तरफ, और जब नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ। मजार पे फातिहा पढ़ो तो पीठ, अरे बोलो ना, समझ गए? कहां है वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा और बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा तो देख।
हम जब फातिहा पढ़ते हैं तो पीठ काबे की तरफ, फातिहा का अंदाज बता रहा है कि हम अल्लाह वाले की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की जियारत के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक नमाज और है, न्याज और बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अच्छा एक बात सुनिए, परसों 1 तारीख को कुल होगा, हुजूर साहिब सज्जादा दुआ करेंगे, बोलो। बेशक बड़े अरमान के साथ, खाली अपनी बातें लेके नहीं आए हो, मुझे मालूम है जब घर से चले तो मोहल्ले वालों ने भी कहा होगा जाके दुआ कर लेना, ये परेशानी है, हजरत को बता देना ये परेशानी है, बोलो, और दुआ में शिरकत करोगे, उसके बाद अपने अपने घरों को वापस पलट जाओगे। लेकिन जानते हो बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं, कहते हैं क्या काम है। कई बार अजमेर शरीफ गए, निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने गए, कटरा शरीफ गए, मगर हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही। सच्ची बात नहीं बोलता, क्या कह रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही। अबे कहना है तो ये कहे कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। बेशक लड़का मांगा था, प्लाट मांगा था, नौकरी मांगा था, सर्विस मांगा था, हो सकता है अल्लाह की मर्जी हो काम ना हुआ हो, तो ये बोलो डिमांड पूरी नहीं हो रही। रहा मसला दुआ का तो सुन लो, यकुम सितंबर को जब साहिब सज्जादा के हाथ खुदा की बारगाह में उठेंगे और तुम सब दुआ मांगोगे, आमीन कहोगे, हजरत जुबान अक़दस से खुदा की तरफ मुतवज्जे होंगे और अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह वाह कमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है, मौला तू खालिक है, हम मखलूक, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम, तू हाकिम है, हम माकूम, तू कादिर है, हम मकदूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद, तेरी मशीयत के बगैर एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। जब अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे ना, हो सकता है डिमांड पूरी ना हो, मगर इस दुआ के सदके में अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है न डिमांड पूरी हुई न मेरे साथ हादसा टला, और जबकि ये इल्म अल्लाह को यकीनी है क्या बंदे के साथ होने वाला था। मगर चलो बतरीके तस्लीम मैं मान लेता हूं, न डिमांड पूरी हुई न हादसा टला, कुल में शरीक होने वालों और दुआ में आमीन कहने वालों, तीसरा फायदा सुनो। जानते हो तीसरा फायदा क्या होगा? ये जो दुआ के जुमले निकले तुम्हारी जुबान से, आंसू बहे, चीखे, रोए, अल्लाह को याद किया, तो ये जुमले तुम्हारे अल्लाह ताला मैदान हश्र में तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। बेशक, तो उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। बेशक, बेशक। इसलिए इतनी मशक्कत करके आप कुल में आते हैं और शिरकत करते हैं, बुजुर्गों के फैजान से माला माल होते हैं, और मज़ारों की तरफ मुतवज्जे रहो, बुजुर्गों से ताल्लुकात बनाए रहो, बहुत काम आएंगे। कहीं फंस गए ना, गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाल दिए गए, और ताल्लुकात थे हुजूर निजामुद्दीन औलिया से, ताल्लुकात थे ख्वाजा गरीब नवाज से, वहां से निकले, गरीब नवाज ने देखा, निजामुद्दीन औलिया ने देखा, अरे ये वही है जो हाजिरी देने आता था, अल्लाह की बारगाह में गुजारिश कर दी। बोलो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह की सजा देके फिर तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगा। बेशक, ताल्लुकात बनाए रहो बुजुर्गों से, बड़ा फायदा है। एक बात मुझे याद आ गई, बनी इसराइल में एक शख्स ऐसा था जिसके लिए अल्लाह फरमाता है बनी इसराइल के वाकयात याद करो, उनसे इबरतें हासिल करो। ऐसा शख्स था जिसने अपनी जिंदगानी में 99 लोगों का कत्ल किया था। कितने का? बोलो, 99 लोगों का मर्डर किए हुए थे, लेकिन उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, तौबा का दरवाजा खुला है। तुमसे अगर कोई गुनाह हो गया हो तो आज उर्स कलीमी में आए हो,
अपने पीर और मुर्शिद के सामने आकर के तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। अब शराब कोई नहीं पिएगा, जुआ कोई नहीं खेलेगा, रेप के करीब कोई नहीं जाएगा, चोरी के करीब कोई नहीं जाएगा। तौबा का दरवाजा खुला है और कयामत तक खुला रहेगा। तौबा करते रहो। ये तो बंदे तौबा का दरवाजा आपस में बंद कर लेते हैं। चाहे जितनी तौबा करो वो जल्दी से कबूल ही नहीं करते हैं। अल्लाह के यहां तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। करो गुनाहों से तौबा। तो उसके दिल में ख्याल आया कि 99 का मर्डर किया है, चलो तौबा कर लो। चलते चलते रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई, उससे पूछा भाई मैंने 99 आदमियों का कत्ल किया है, अब तौबा करना चाहता हूं। तो उसने कहा मैं जाओ, 99 को जान से मार चुके, अब तौबा करोगे? तुम्हारी तौबा नहीं कबूल होगी। मेरा खाली इंडिया का होता तो कहता 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली है हज को। क्या क्या उसने जब देखा कि 99 में तौबा कबूल ही नहीं हो रही, तो सोचा कि रिकॉर्ड कमजोर क्यों रहे, सेंचुरी पूरी कर दी, उसका भी कत्ल कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर ख्याल आया कि अल्लाह मुझे तौफीक देता तो मैं तौबा करता। कुछ दिनों के बाद एक साहब से मुलाकात हो गई, सलाम दुआ के बाद पूछा खैरियत? अरे भाई साहब ऐसा ऐसा वाकया पेश आया, बड़ा गुनहगार हूं, 99 का कत्ल किया था, तौबा करना चाहता था, एक ने तौबा कबूल नहीं होने दी, उसका भी पूरा कर दिया। तो बताओ क्या करूं इस सिलसिले में? ये बड़ा चालाक था, बहुत चालाक था। कहा भाई साहब ऐसा है, आपका मसला बड़ा अहम है, मैं नहीं बता पाऊंगा। वो समझ रहा था कहीं 101 पूरा व्यवहार ना कर दे, बड़ा अहम मसला है। आप ऐसा करो, सामने एक गांव है, वहां चले जाओ, वहां कुछ सालिहीन रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं, औलिया किराम रहते हैं, उनके पास जाओ, इस मसले का हल वो बयान कर देंगे। ये गुनहगार चल पड़ा कहां? वलियों की तरफ। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की तरफ चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। तो अजाब के फरिश्ते आ गए, कहा 100 आदमियों का कातिल है, इसको हम ले जाएंगे। वहीं रहमत के फरिश्ते आ गए, कहा अल्लाह के वलियों से मुलाकात करने जा रहा था, इसको हम ले जाएंगे। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसको हम ले जाएंगे। इतने में अल्लाह ने हुक्म दे दिया, फरिश्तों जमीन नाप लो, अगर ये अपने घर से करीब है तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब है तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएं। और जमीन को समटने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया। और जब जमीन नापी गई तो ये एक बालिश अल्लाह के वलियों से करीब था। आहा, देखा कितना फायदा है मजार वालों से ताल्लुकात बनाने में। बोलो, बुजुर्गों की बारगाह आने में बड़ा फैज मिलता है। मुकद्दर के धनी हो कि किसी और यात्रा में नहीं निकले हो, वली की जियारत के लिए आए। और देखो, अगर आज मेरी तकरीर आपने गौर से समझ लिया तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जमा सुनो, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। एक बार आप भी तर्जमा कीजिए, आए अल्लाह, जोर से बोलो, आए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तवज्जो कीजिए, तेरी ही मदद चाहते हैं। मतलब ये है कि आए अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे गौसे आजम से मदद करा दे, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे, चाहे आकाए नक्शबंद से मदद करा दे, चाहे मौलाए सोहरवर्द से मदद करा दे, चाहे हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी से मदद करा दे, चाहे शाह मोहम्मद हुसैन दूलामिया से मदद करा दे, चाहे हजरत सैयद कासिम अली से मदद करा दे, चाहे सैयद मसरूर मियां से मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मसरूर मिल्लत,
उर्से ताजुल वरसा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सारे लोग गैरुल्लाह की मदद को शिर्क कहते हैं, गैरुल्लाह की मदद को शिर्क कहते हैं और घूमते फ्लाइट से हैं। गैरुल्लाह प्लेन चला रहा है, गैरुल्लाह ट्रेन चला रहा है, गैरुल्लाह बस चला रहा है, गैरुल्लाह हमारी गाड़ी चला रहा है, गैरुल्लाह खाना पका रहा है, तुम्हारे लिए दस्तरखान लगा रहा है। बोलो, सारा काम गैरुल्लाह से। और कहते हो गैरुल्लाह की मदद शिर्क है। अरे नादान सुन, मेरा जुमला नोट कर लो। ये तुम्हारा अकीदा है कि तुम गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हो। हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद समझते हैं। बेशक बेशक।